नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वे अकादमी में IAS 2023 बैच के पहले चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वे अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति के देहरादून आगमन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा लेकर समीक्षा कर रहे हैं। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलसीमा में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैरिगेटिंग, विद्युत आपूर्ति, मीडिया सेंटर और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। CCTV नोडल अधिकारी को CCTV कैमरों की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता विद्युत को विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त बैकअप रखने के भी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए पौड़ी विकास भवन सभागार में आयोजित मास्टर ट्रेनरों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री, मतदान केंद्रों में पहुंचने पर की जाने वाली कार्रवाई, मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया, मतदान समाप्ति के बाद आवश्यक कार्यवाही समेत सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। परियोजना प्रबंधक नोडल अधिकारी मास्टर ट्रेनर दीपक रावत ने बताया कि मास्टर ट्रेनरों को मतदान से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में 172 कार्मिकों में से 2 कार्मिक अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मतदान कर्मियों की ओर से की जाने वाली व्यवस्था, मतदान कार्य का संचालन, आवश्यकता पड़ने पर मॉक पोल और वास्तविक मतदान के दौरान EVM को बदलना, पोलिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, मतदान समाप्ति के बाद विविध प्रपत्रों और EVM को सीलिंग के तरीके सहित अन्य के बारे में भी जानकारी दी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में 100% मतदान के लिए स्वीप टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके तहत चमोली जिले के औद्योगिक संस्थान, बस्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर मतदाता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। स्वीप टीम की ओर से अभियान के दौरान मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदाता शपथ दिलाई गई। स्वीप टीम ने कर्णप्रयाग विधानसभा के कफलोड़ी गांव के मतदाताओं से संवाद किया। वहीं स्वीप टीम ने लो वोटर टर्नआउट वाले हरिशंकर, ब्रहाण, थाला, सिनाऊ और कांडई खोला गांव में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। साथ ही जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, गौचर, पीपलकोटी नगर क्षेत्रों में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। क्लेमेंटाउन देहरादून में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक रैली आयोजित की गई। गोल्डन की डिवीजन, उत्तराखंड सब एरिया और स्टेशन मुख्यालय क्लेमेंटाउन की ओर से आयोजित रैली में पूर्व सैनिकों के लिए एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। ये आयोजन भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों और युद्ध में हताहत हुए सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं के निकटतम संबंधी NOK तक पहुंचने और उन्हें उनके अधिकारों, वित्तीय लाभों और विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में सूचित करने के प्रयासों का एक हिस्सा था। पेंशन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न अभिलेख कार्यालयों, PCDA और बैंकों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 700 पूर्व सैनिक, वीर नारियों और वीर माताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सर्वोच्च बलिदान के लिए 70 वीर नारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांग पूर्व सैनिकों को E-स्कूटर भी प्रदान किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी दर 7% रहने की उम्मीद है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% पर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च 2024 तक $645.6 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।